In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। Dear students, today our topic of discussion is database models. आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है और इसकी हमें नीड क्यों पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। यानी डेटाबेस मॉडल क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस ने डाटा को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसे हम डेटाबेस मॉडल कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट आल्सो डिफाइन हाउ यूजर व्यू ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसके हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये यूज़र को शो करवाता है कि कैसे उसने ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को देखना है। डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस मॉडल को डिफ़ाइन करने के बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मॉडल की 3 टाइप्स हैं। आज के हम इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसकी सेकंड और थर्ड टाइप को डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस करना है जिसमें हम हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस करेंगे कि हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। Dear students, this model arrange records in hierarchy like an organization chart। जो hierarchical मॉडल होता है इसमें जो रिकॉर्ड महफूज होता है, सेव होता है, वो एक हायरार्की की फॉर्म में सेव होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से मुराद फॉर एग्जांपल अपर लेवल पे कौन पर्सन काम कर रहा है, लोअर लेवल पे कौन है, इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है। इसी तरह जो हायरार्किकल मॉडल होता है ये भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह ही होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने उन टर्म्स को याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। इस मॉडल में जो भी रिकॉर्ड होगा जो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नोड कहेंगे या सेगमेंट कहेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, इसको हम एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या है? ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो इसीलिए कह रहा है कि ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अ नोड रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी। जो नोड होती है वो किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। एंटिटी किसे कहते हैं? एंटिटी मीन एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड एंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, एंटिटी से मुराद कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, तो उसे हम एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, ये एंटिटीज़ हैं। तो इसमें एंटिटीज़ होती हैं, नोड को हम एंटिटी को शो करवा रही है। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट नोड। जो सबसे ऊपर वाली नोड होगी, ये जो नोड होगी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रूट नोड कहेंगे, सबसे टॉप पे जो नोड होगी। ईच नोड इज सबऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट द नेक्स्ट हायर लेवल। हर नोड की फिर सबऑर्डिनेट होती हैं, लाइक ये देखें, ये रूट नोड है, इसके नीचे फिर नोड्स, दो इसकी नोड्स हैं। अब इन नोड्स को क्या कहते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा इन नोड्स को हमने क्या कहना है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड एंड लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। डियर स्टूडेंट, जो हाई या टॉप पे नोड होती है उसको हम पेरेंट नोड बोलते हैं और जो लोअर नोड होती है इसको हम चाइल्ड नोड बोलते हैं। मैंने इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे। ये रूट नोड है, ठीक है, ये सबसे टॉप पे है, इसको रूट नोड बोलेंगे, इसको हम पेरेंट नोड भी कहेंगे। इसके बाद जो नोड्स आ रही हैं ये चाइल्ड नोड है। ये एक पेरेंट है, इसके नीचे 2 चाइल्ड नोड हैं जिसमें एंटिटी 2 है और एंटिटी 3 है। इसी तरह एंटिटी 2 के मजीद 2 चाइल्ड हैं जिसे हम कहते हैं एंटिटी 4 और एंटिटी 5। अब ये क्या है? ये चाइल्ड नोड है और ये पेरेंट नोड है, लेकिन एंटिटी 1 के लिहाज से एंटिटी 2 और एंटिटी 3 इसके चाइल्ड है। इसी तरह एंटिटी 2 इधर पेरेंट है और एंटिटी 4 और एंटिटी 5 क्या है? चाइल्ड नोड है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना है नोट, वो ये है कि जो पेरेंट नोड होता है उसके एक भी चाइल्ड हो सकता है और मैनी चाइल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड नोड होती है उसका जस्ट एक पेरेंट होगा। अ पेरेंट नोड कैन हैव वन और मोर चाइल्ड नोड, बट चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस फिगर की मदद से देख सकते हैं कि एक पेरेंट है उसके दो चाइल्ड हैं, इसी तरह ये एक पेरेंट है इसके दो चाइल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट है, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यही होता है हायरार्किकल मॉडल। डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है जिन्हें आपने याद रखना है, मैंने हाईलाइट किया। आपने ऐसे ही इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको डेटाबेस मॉडल के बारे में बताया कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हो डाटा ऑर्गेनाइज इन डेटाबेस, उसे हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के 3 मॉडल्स हैं जिनमें से आज एक मॉडल को हमने डिस्कस किया है, वो है हायरार्किकल मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स, हायरार्किकल मॉडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पढ़ी, इसको रिपीट करते हैं। हायरार्किकल मॉडल में जो रिकॉर्ड अरेंज होना है वो एक हायरार्की फॉर्म में अरेंज होना है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, इसमें नोड होती है और सेगमेंट होता है। इसी नोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी। ये नोड जो होती है वो एंटिटी होती है। एंटिटी क्या है, कोई भी पर्सन, कोई प्लेस, कोई एनीथिंग। यानी ये जो एंटिटी 1 है इसमें कोई टीचर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, या कोई बैंक मैनेजर हो सकता है, किसी कंट्री, कोई कंट्री हो सकता है, कोई कंट्री का कैपिटल हो सकता है। तो डिफरेंट प्लेस, पर्सन, इवेंट का नाम हम एंटिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें फिर रूट नोड होती है जो टॉप मोस्ट नोड होती है। इसी तरह रूट को हम पेरेंट नोड भी कह देते हैं। पेरेंट के बाद उसके सब चाइल्ड होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बतानी है वो यही बतानी है कि जो पेरेंट नोड होती है वो एक से ज़्यादा चाइल्ड रख सकती है, लेकिन चाइल्ड का जस्ट एक पेरेंट ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस किया और ये देखा कि डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें जिसमें हम नेक्स्ट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।